बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स में। आमना एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो थंबनेल पे देख ली, एक तो मैं आपको अपने ऑफिस का विजिट करवाऊंगी और साथ में मैं ये जो है ना थोड़ा सा टिप बता दूंगी। प्रॉपर तो नहीं कंप्यूटर पर बैठ के बता सकती, बस इतना बता दूंगी कि मैंने जब जॉब अप्लाई की थी ये वाली, तो मैंने किस तरह से अप्लाई की थी और किन किन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए जो है ना मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे डेली बेसिस पे फिर किस तरह से कॉल्स आ रही थी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बाहर बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी तो जो है सो है, धूप और गाड़ियों के जो शीशे हैं उनकी भी जो रिफ्लेक्शन है सीधी जाके आंखों में पड़ी है। तो अभी आते हैं जी टॉपिक पे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आज पहले तो जो है ना बाद में मैं ऑफिस विजिट करवाऊंगी, क्योंकि अभी मैं रास्ते में हूँ। और हाँ, यहाँ मैं एक बात का जवाब भी दूंगी। किसी ने बोला आपके पास घर नहीं है, जब देखो गाड़ी में वीडियो बनाते भाई, जब टाइम होगा तभी वीडियो बनाएंगे। घर है लेकिन जो है जब बाहर ज़्यादा बेहतर लगता है अपने घर को दिखाने से, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है ना इस तरह से वीडियो बना लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला है कि हम लोग टूर बाद में करेंगे, तो जॉब के बारे में बताती हूँ। जो जॉब है ना वो मैंने इंडीड से ही अप्लाई की थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताए थे, लेकिन मैंने कहीं से अप्लाई नहीं किया था। और तकरीबन मुझे ये जॉब करते जनवरी में मैंने रिज़ाइन किया। फेब मार्च अप्रैल है, ठीक है। और जनवरी भी जो है ना पिछली जॉब पे मैंने पूरा नहीं किया था, मतलब मैंने बीच में रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे। बेसिक जो इशू था वो सैलरी का ही था। पहले तो ये कि मेरी ये जॉब है कौन सी, इस पे बात कर लेते हैं। मेरी जॉब सेल्स और मार्केटिंग दोनों की है। मैं अभी भी रियल एस्टेट कंपनी में ही हूँ और रियल एस्टेट को मैं खुद नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरा एक तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे पूरी दुबई की मार्केट का अंदाज़ा है। तो मुझे आइडिया है कि अगर मुझे मार्केटिंग भी करनी है तो किस तरह से करनी है, और अगर मुझे सेल्स वालों को हेल्प करना है या खुद सेल्स में कभी कभी जुगाड़ लगाना है तो वो किस तरह से करना है, ये सारा आइडिया है मुझे। अब बात करती हूँ कि मुझे ये जॉब मिली कैसे थी। मिलना जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है दुबई में जॉब सर्च करने के। लिंक्डइन तो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन मैं लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, और ना ही जो है वो एक्टिव नहीं हूँ, तो फिर मैं अपडेट भी नहीं रखती अपनी CV को या अपनी प्रोफाइल को। तो मैंने क्या किया था, मैंने इंडीड से अप्लाई किया था। इंडीड पे जब आप अप्लाई करते हो ना यहाँ पे दुबई में, तो पहले तो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि न्यूबी हैं, और किस तरह से न्यूबी मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी कंट्री से बैठ के, स्पेशली इंडियंस अपनी कंट्री से बैठ के जॉब के लिए अप्लाई किया और उनकी जॉब हो गई और वो सीधा यहाँ पे आके उन्होंने जॉब ही ज्वाइन की। और ना सिर्फ जॉब ज्वाइन की, कंपनी ने उनको कुछ दिनों के लिए जो है अकोमोडेशन भी दी, उनके एक्सपेंसेस भी उठाए जो स्टार्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान मैं ये भी बता दूं कि जल्दी मैं एक वो भी वीडियो बनाऊंगी कि अब आके 2025 में अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं और आपने आके यहाँ जॉब करनी है तो स्टार्ट में कितने एक्सपेंस आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अब थोड़ा बाहर से मैं बाहर कैमरा करके तो मैं बताती जा रही हूँ कि मैंने इंडीड से अप्लाई किया था। और इंडीड से अप्लाई जब मैंने किया था ना, तो मैंने डिफरेंट अपनी जॉब से रिलेटेड जितने भी एक तो पहले मैंने अपना माइंड क्लियर रखा था कि मुझे करना क्या है, तो फिर मैंने उसी जॉब से रिलेटेड जो है डिफरेंट फिल्टर्स लगाए, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए, और कीवर्ड्स यूज़ करने के साथ फिर मैंने जो है वो उसको देखती रही, और मैंने अपनी सैलरी रेंज भी रखी कि मुझे किस रेंज से किस रेंज में ही जॉब चाहिए। और मुझे क्योंकि आइडिया था कि मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो फिर मैंने उसी हिसाब से किया था। फिल्टर लगाया, कीवर्ड्स लगाए। कीवर्ड्स आपको लगता है कि छोटा सा भी कीवर्ड्स जो आपने अपनी CV में भी ऐड किया हुआ है, उसको भी लगा के ना, तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन ढूंढनी है, जॉब टाइटल ढूंढना है। फिर आपने माइंड में ये भी क्लियर रखना है कि किस टाइप की कंपनी में आपने जाना है, तो उसी टाइप की कंपनी का ही आपने जो है फिर से रिलेटेड आपने जॉब सर्च करनी है। ये सारे ऑप्शंस आपको इंडीड में बड़ी इजीली मिल जाते हैं। और जब मैंने ये किया था ना, तो बिलीव मी मुझे विदिन 1 डे जो है कॉल आना स्टार्ट हो गई थी। ना सिर्फ कॉल आ रही थी, मैं इंटरव्यू के लिए भी जा रही थी, और कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी कंपनीज कर रही थी कि आ जाओ, ज्वाइन कर लो। हम इतने
बोलिएगा ना, मैं वहीं पे जाऊंगी। मैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए किसी भी कंपनी में एक या दो वीक के लिए या दिनों के लिए मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। एक बात हो गई ये। तो जब आप, और हाँ, इसमें ना आप हमेशा अपनी लोकेशन को भी प्रेफर किया करें। सपोज अगर आपको लगता है कि मैं रह रहा हूँ करामा, तो करामा के इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं, इवन दो के एमिरेट्स टावर तक, और आते तो वैसे पूरे दुबई में लोग शारजा में भी रहते हैं, तो वो दुबई में आके जॉब करते हैं। लेकिन अगर आप दुबई में ही हैं और फिर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप देखो इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं जो आपको बिल्कुल पास पास लगते हैं, फिर उस एरिया तक आप जो है ना अपने आप को वो रखो, अपनी लिमिट रखो और फिर अप्लाई करो। हो सकता है, क्योंकि हो नहीं सकता, 100% चांसेस होते हैं आपको जॉब भी मिल जाती है और फिर वो पास होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो टाइम भी बच जाता है, फिर टाइम सेविंग होती है, फिर वहाँ पे सैलरी जो सेविंग हो गई। और फिर अभी मैं वही बात इंडीड की कर रहे थे, तो इंडीड पे जब भी आपने करना है अपने कीवर्ड्स लाजमी यूज़ करने हैं, सैलरी रेंज लाजमी रखनी है अगर आपको लगता है। और जब आप कंपनी देखते हैं, जब जाते हैं तो देखा करें वहाँ पे एम्प्लॉइज़ कितने हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। और अभी मैं थोड़ा बाहर कर लूँ, मेरा बहुत बाजू तक है। अच्छा, इन्वायरमेंट क्या है, और आप वहाँ पे जाके किसी से पूछ भी सकते हैं। जब मैंने ये वाली कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ, ये जी बिजनेस बे का एरिया, किनाल आपको दिखाती हूँ, बिजनेस बे में किनाल है। अच्छा, जब मैंने ये जो ज्वाइन की थी ना, तो जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ऑनर ही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उसने कहा देख लो, अगर तुम्हें लगता है ना, मुझे तुम्हारी सीवी देख के बड़ी अच्छी लगी तभी मैंने तुम्हें बुलाया है, तो तुम आओ अगर तुमने ज्वाइन करना है। तो फिर मुझे अभी कह के जाओगी कि हाँ यू विल ज्वाइन, अगर नहीं तो अभी मुझे बता दो। वो जो है वो सूडान की नेशनैलिटी है, तो उन्होंने कहा नहीं तो अभी बता देना, ठीक है, ताकि मैं किसी और को देख लूँ। तो मैंने उनको बोला नहीं है, आई विल कम, क्योंकि मैंने जाते ही इन्वायरमेंट भी देख लिया था, मैंने समझ लिया था कि क्या सीन है, किस तरह से है सारा कुछ। तो फिर मैंने वापस अपनी जॉब पे गई प्रीवियस वाली, और जाके जो है मैंने HR को फ़ौरन रिज़ाइन दे दिया। मैंने कहा सॉरी आई कैन नॉट कंटिन्यू, क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और सैलरी भी अच्छी, हर चीज़ अच्छी है। तो मैंने उनसे जो कमिटमेंट की थी मैं उसी डेट पे ज्वाइन किया। और वही बात, जैसे उसने कहा था कि तुम हमें देख लेना, हम तुम्हें देख लेंगे, तो अब मैं उनको देख रही हूँ और वो मुझे देख रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, बाजू भी साथ साथ थक रहा है। और ये चीज़ें थी। और यहाँ पे ये भी कहना है कि देखें, जब भी आप एक इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, हर कंपनी में जाएं, जहाँ से आपको ऑफर्स आ रही हैं, इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आ रही हैं, आप ज़रूर जाएं और देखें। जहाँ आपका दिल मुत्तमिन हो ना, या जहाँ आप खुद सेटिस्फाई हों, उस जगह पे ज्वाइन कर लें। तो अब जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो अच्छा और जो मुझे लगता है कि रिलायबल और रीजनेबल और बड़ा ही जो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो इंडीड है। आप indeed.com, ठीक है, आप वहाँ जाएं, जाके अपनी CV डालें, अपनी CV को वहाँ पे अपडेट रखें, और साथ में जो आपकी जॉब से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है उसी से रिलेटेड जो है वो आप कीवर्ड्स डालें, और फिर आप जॉब सर्च करें। और जॉब जब आप सर्च कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इधर मैं जो हूँ उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ या नहीं, ये चीज़ें हैं। और दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने कोई भी डिग्री की हुई है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे इतने यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर ही जो है ना बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने ये पढ़ा, जॉब मिल जाएगी, ये वो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी अभी मैं बात जाके ऑफिस में करूँगी। अच्छा, मैं ऑफिस आ गई थी, तो मैं पहले ये बताऊं कि ये जो मेरी जॉब है ना, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। बस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलूं और आप आराम से बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाओ, तो ये मेरे लिए बहुत इजी था। अब मैं आपको करवाती हूँ ऑफिस का टूर, और फिर जो थोड़ी बहुत और भी चीज़ें रह गई हैं आपके साथ शेयर करने वाली वो भी करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरा ऑफिस, मुझे कंपनी का नाम, ठीक है, ये सिटिंग एरिया, मीटिंग एरिया, आए दिन 2-2, 3-3 मीटिंग्स होती हैं। ये मार्केटिंग एरिया, पहले भी मैं यहीं बैठ रही थी, तो फिर चूँकि
फिर मैम ने मेरी जगह दोबारा से चेंज करवाई। ये CEO का रूम है, ठीक है, और ये भी CEO का रूम है। यहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था इस चेयर के ऊपर, यहाँ मैं बैठी थी और यहाँ इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, ठीक है। ये मेरी जगह है। और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं इसको नीचे कर लेती हूँ ब्लाइंड्स को, क्योंकि धूप बाहर से बहुत आती है। और चूँकि वेदर जब धूप नहीं होती है तो मैं इसको खोल के रखती हूँ। आज हेरियट ने इसको नहीं खोला, अदरवाइज वो ब्लाइंड्स को ओपन कर देती है। गेम रखी हुई है, जब आप व्हेन यू विल फील बोर यू कैन प्ले द गेम। ही इज़ माई कोलीग। यहाँ से ये सारी जितनी भी सीट्स हैं ये सारी फिल होती हैं, फुल। हर सीट पे कोई ना कोई बैठा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। रिसेप्शन एरिया है। शी इज़ हैरियट, ठीक है। ये सारा ऑफिस और ये है हमारा किचन, जहाँ हम बैठ के खाते हैं खाना। वो भी कभी कभी बेसिकली जो किचन है और जो माइक्रोवेव ओवन है वो बाहर वाली साइड पे है, तो इस वजह से ये भी रीज़न है। तो ये सब मेरे कोलीग्स हैं। ये अरबिक स्पीकर हैं, फिर उसके बाद रशियंस हैं, फिर उसके बाद फ्रेंच हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश स्पीकर भी हैं और उर्दू स्पीकर्स भी हैं, सभी लैंग्वेज के, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है तो सभी लैंग्वेज के लोग हैं। तो अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, वो मैं डिस्कस कर रही थी सुल्तान से। और ये सीरियन है, मतलब डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं यहाँ पे। तो समझ लें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ना सिर्फ सीखने को कंपनी में सीखने को मिलता है, इन लोगों से भी मिलके इनके कल्चर को भी समझने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल सब लोग अच्छे हैं। और जो आपको ये बता दी कि जॉब मुझे मिली कैसे थी। हाँ, सैलरी जहाँ मैं जो मैं पहले ले रही थी ना, उससे भी पहले जो पहली कंपनी में ले रही उससे बहुत अच्छी सैलरी है। और अभी तो मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगी। मेरा फ़िलहाल तो कोई माइंड नहीं है कि मैं यहाँ से छोड़ूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं छोड़ दूँ। हो सकता है कि अगर जो मेरा कोई थोड़ा सा एक है इशू, अगर नहीं तो डेफिनेटली फिर मैं, अगर मैम ने अलाउ किया तो आई विल डू माई वर्क फ्रॉम होम। तो देखते हैं क्या बनता है। और अभी मैंने बस सिस्टम को ऑन किया था, ये देखें। तो अभी मैंने गूगल पे जाना है और मैंने करना है काम स्टार्ट। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हर नेशनैलिटी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर नेशनैलिटीज़ आ रही हैं। हाँ, कुछ कल मैं अपने कोलीग्स के साथ बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ाज़ नहीं लग रहे, लेकिन इट मीन्स नॉट कि लगेंगे नहीं। ये दुबई है, UAE है, या ये अपॉर्चुनिटीज़ का हब है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है वो वेट करेंगे कि कब वीज़ा खुलेगा। और ये वो जब दिल करेगा अचानक से वीज़े खुलेंगे और आप लोग इंशाल्लाह यहाँ पे होंगे। बस जिस तरह से बताया उस तरह से फॉलो करें हर चीज़ को। और ऑफिस मैंने आपको दिखा दिया, हर चीज़ आपको दिखा दी है। मेरे कलीग्स जो हैं, ऑफिस टाइमिंग जो है इनकी, क्योंकि ये एजेंट्स हैं तो 11 से 6 साढ़े 6 बजे तक है। और क्योंकि मैं सेल्स और मार्केटिंग में हूँ तो मेरी ड्यूटी 9 बजे है से 6 बजे तक है। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी से आते हैं। मैं न्यू हूँ तो मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो इस वजह से मैं टाइम पे आ जाती हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो आपने पूछनी हो जो मैं बताना भूल गई हूँ, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी एनी टाइम फ्रॉम इंस्टाग्राम और फ्रॉम यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर। आई विल आंसर यू। आई होप कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लगे अगर अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया दिया करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।